अपने डिज़ाइन करियर को मैंने एक फ़ोटोशॉप फ़ाइल की तरह ट्रीट किया और इसमें बस 3 लेयर्स हैं। जो लोग फ़ेल हो रहे हैं, या तो वो फर्स्ट लेयर मिस कर रहे हैं या थर्ड लेयर तक पहुँचे ही नहीं हैं। अच्छा। और लेयर 3 पे एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर मिस कर रहे हैं, जो उन्हें एक एवरेज डिज़ाइनर बना रही है। क्या हाल है? वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। एक बार ये आर्टबोर्ड देखो गाइस, बिल्कुल खाली है, जस्ट एज योर डिजाइन करियर। क्या बोला तूने? बट इस वीडियो के एंड तक ये आर्टबोर्ड एक स्टोरी बताएगा एक कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर की। सो स्टार्ट करते हैं लेयर 1 से। सो बेसिकली 3 लेयर्स हैं और सबको एक एक करके जानेंगे, बट कोई से भी मिस मत करना, वरना बाद में बोलोगे मैंने तो देखा था मेरे समझ नहीं आया। सो द फर्स्ट लेयर इज फाउंडेशन, या जो भी बेसिक चीज़ें आपको नेसेसरी है ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए। और इसमें सबसे पहले है हार्डवेयर। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हार्डवेयर इज बेसिकली जो भी आपको आपके सॉफ्टवेयर रन करने के लिए डिवाइस लगेगा। एंड फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली लैपटॉप। एक लैपटॉप जो भी आपके सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर पाए, स्मूथली रन कर पाए बिना लैग के। लैग इज बेसिकली कि अटकना नहीं चाहिए आपका सॉफ्टवेयर यूज करते हुए। सेकंड इज कीबोर्ड, कंफर्टेबल रहता है। थर्ड वन इज माउस। माउस नेसेसरी है क्योंकि ट्रैक पैड पे काम करना इजी नहीं है। एंड द फोर्थ थिंग इज टैबलेट या फिर पेन टैबलेट। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्केचिंग करते हो, इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करते हो, आपके लिए बहुत हैंडी है। चलना आगे बोलना। याद है स्कूल टाइम में कैसे फेसबुक पे फोटोज अपलोड किया करते थे? कभी ऐसे, कभी ऐसे। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने भी फोटोशॉप चलाना स्टार्ट किया था। मेरे को अपनी इमेज का एक बैकग्राउंड चेंज करना था। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज। देन मेरे को फोटोशॉप के बारे में पता चला। मैंने फोटोशॉप यूज करके बैकग्राउंड की इमेज चेंज कर दी, इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर दी। सो सो यस, सो वही टाइम था जब मेरे को समझ आया कि फोटोशॉप क्या पावर होल्ड करता है। और वही मेरा फर्स्ट स्टेप था एज अ ग्राफिक डिजाइनर मेरी जर्नी का। सेकंड वन इज इलस्ट्रेटर। और सच बताऊं तो इसको मैंने स्टार्टिंग के 2 साल कंप्लीटली इग्नोर किया, अंटिल आई गॉट माई फर्स्ट लोगो डिजाइन। तब जाके मुझे समझ आया इलस्ट्रेटर कितना ज़रूरी है। लोगो बनाने, पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, ब्रांडिंग करनी है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों ये तो आपको आने ही चाहिए। थर्ड वन इज फिग्मा। मैंने ये खुद भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। फोर्थ वन इज एडोबे एक्सप्रेस। ये दोनों बहुत ही फास्ट पेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसा अगर मैं सिंपल समझाने के लिए बोलूँ। इसमें टेम्पलेट्स पहले से रेडीमेड रहते हैं, आप इमेज के ऊपर कॉपी डालनी है, फास्ट कर देता है आपका काम, बट काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं। एंड हाँ, ये सारे सॉफ्टवेयर पेड है, बट दिस इज 2026। अगर आप सच में डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, यू नो व्हाट टू डू। यूट्यूब है, सब मिल जाता है भाई, सब मिल जाएगा, सब मिल जाता है आजकल। सॉफ्टवेयर क्लियर है? अब लेयर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिजाइन फंडामेंटल्स। हाँ भाई, सुन के बहुत बोरिंग लगेगा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा तुम्हारा सीखने का, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही एक एवरेज डिजाइनर और एक एक्सपीरियंस डिजाइनर को अलग करते हैं। विजुअल हायरार्की, अलाइनमेंट, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, ग्रिड, ये सब सीखो। एक बार ये चीजें आपके माइंड में आ गई ना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिजाइन करने बैठोगे, ऑटोमेटिकली इन फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन करोगे। लेयर 1 कंप्लीट है, अब लेयर 2, टूल्स। और यहाँ पे काम थोड़ा सीरियस हो जाता है। फर्स्ट थिंग इज रिसोर्स साइट्स, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी कंटेंट नहीं देता है। फर्स्ट इज पेक्सल्स, फ्री स्टॉक लाइब्रेरी फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। इमेजेस उठाओ, डिजाइन में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड इज फ्री पिक। ये भी एक तरीके की लाइब्रेरी है फॉर डिजाइन टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, वीडियोस और बहुत कुछ। आप ट्राई कर सकते हो, बट पेड है। थर्ड इज कूलर्स, कलर्स, कलर्स पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अभी तक मुझे पता नहीं, बट अगर आप अपने डिज़ाइन के लिए कलर्स ढूंढ रहे हो, एक पैलेट पिक करना चाहते हो, सो ट्राई दिस वेबसाइट, बहुत हेल्प करेगी। फोर्थ इज पिंटरेस्ट एंड बिहान्स। बहुत ओवर सेचुरेटेड हो चुका है आज के टाइम पे, बहुत सारे डिज़ाइंस पड़े हैं, बट अगर आप बिगनर हो, आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले सकते हो यहाँ से। तो अब आ गए भाई इंडस्ट्री के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर, एआई टूल्स। इससे पहले मैं आपको कौन से एआई टूल्स यूज़ करने हैं ये बताऊं, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था
जिसके पास अपनी प्रोडक्ट की कोई भी रियल इमेजेस नहीं थी। मैंने उनसे उनका प्रोडक्ट का डिज़ाइन माँगा, उसको जेमिनी पे डाला और आप मानोगे नहीं जेमिनी ने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं। वैसे मान जाओगे, अब तो आपने खुद भी देख लिए होंगे जेमिनी क्या-क्या कर सकता है और भी टूल्स क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आप एआई को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, सो वो आपके काम में आपकी हेल्प ही करेगा, आपके काम को अपग्रेड ही करेगा, रिप्लेस नहीं। One eternity later. कर भी सकता है भाई, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, यू नेवर नो। तो मैं यूज़ करता हूँ क्लॉड और चैट जीपीटी। अगर कभी क्लाइंट का ब्रीफ कंफ्यूजिंग लगता है तो इसको क्लॉड और चैट जीपीटी पे डाल दो भाई, ये आपको इजीली समझा देगा। कभी डिज़ाइन के लिए कॉपी की रिक्वायरमेंट है, डालो, सब मिल जाएगा। सेकंड इज़ जेमिनी, इमेज जनरेशन करनी है, प्रॉम्प्ट डालो, कर देगा काम। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं बट वो फिर आपको पता है कितना पे करना पड़ता है उनके लिए। एंड थर्ड वन इज़ एंटी ग्रेविटी। मैंने उसको अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया और मैंने इससे अभी अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है, लिंक में डाल दूंगा नीचे, चेक कर लेना। लेयर टू कंप्लीट, अब है फाइनल लेयर, और यहाँ मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स फेल हो जाते हैं। मैं भी हुआ था, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट डिजाइनिंग। लेकिन अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है और क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और वो 100% कॉन्टैक्ट करेगा। मॉकअप्स, और ये फ्रीलांस में इसलिए है क्योंकि डिज़ाइन बनाना नहीं, डिज़ाइन बेचना है। अगर आप अपना डिज़ाइन एक वाइट आर्ट बोर्ड के ऊपर दिखा रहे हो तो क्लाइंट नहीं इम्प्रेस होगा, बट वही चीज़ अगर आप एक मॉकअप में डाल के दिखा रहे हो, सो वो बहुत अलग इम्पैक्ट देता है। मार्केटिंग, 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, एजेंसीज, कंपनीज, फ्रीलांस, सब तरीके से वर्क करके देख लिया है, और ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स नहीं करते हैं। बेस्ट डिज़ाइनर बनना काफ़ी नहीं है, जो अपना काम कॉन्फिडेंटली पिच कर सकता है, वो जीतता है। तो शर्म-वरम छोड़ो और पिच करना स्टार्ट करो। 3 लेयर्स, फाउंडेशन, टूल्स, फ्रीलांस। बट अभी भी इसमें एक मेजर लेयर मिसिंग है। जब आप इन सब चीज़ों के साथ अपना टच ऐड करते हो, अपना स्टाइल, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी स्टोरी, तब जाके चीज़ें सेंस करना स्टार्ट होती है। एंड दैट इज़ व्हाट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़। 3 लेयर्स थी, बट जैसे ही मैंने उसमें अपना टच ऐड किया, तो ये पूरा कंप्लीट आइडेंटिटी बन गया है। एंड दैट इज़ व्हाट एआई कांट रिप्लेस। सो ये थे 5 साल कंप्रेस्ड इन 3 लेयर्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे मुझे कमेंट्स में बता दो आप कौन सी लेयर पे हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।